नमस्कार साथियों, एन जी के वी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शुरू कर रहे हैं साथियों शिक्षण वीडियो की क्लास। और आज की क्लास में 20 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। साथियों, मौसम थोड़ा तबीयत ऐसे ही चल रही है। मौसम थोड़ा मेरे लिए ख़राब है क्योंकि तबीयत सही नहीं हो पा रही है। और ये मौसम आज फिर बरसात हो गई है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में साथियों अच्छा लगे, अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके जैसे ही वीडियो अपलोड हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और समूह में रहकर कार्य करने की मनोवृत्ति आज के सामाजिक विकास में अत्यंत आवश्यक है। यह कथन किसका है? साथियों, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में पूछा है सेकंड ग्रेड में कि समूह में रहकर कार्य करने की मनोवृत्ति आज के सामाजिक विकास अत्यंत आवश्यक है। यह कथन किस विद्वान ने दिया है? तो यह परिभाषा जो दी है, ये कथन दिया है गॉर्डन मेलविन ने दिया है। किसने दिया है? गॉर्डन मेलविन ने। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के विचित्र आचरण को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए सामुदायिक प्रवृत्तियों के पर किसने बल दिया है? साथियों, विद्यार्थी यानी कि एक शिक्षार्थी का विचित्र आचरण है और उसको सही दिशा पर ले जाने का सामुदायिक प्रवृत्तियों में किसने बल दिया है? तो यह आंसर आपका होगा सोरोकिन। सोरोकिन महोदय विद्यार्थी को सही मार्ग पर ले जाने के प्रवृत्तियों पर बल देता है। अगला प्रश्न, पाठ्य सामग्री क्रियाओं की आवश्यकता निम्न कारण से होती है। किन कारणों से पाठ्य सामग्री की क्रिया आवश्यकता होती है? आंसर होगा, लगाओ दिमाग, अवकाश के समय का दुरुपयोग, व्यवहारिक ज्ञान, नागरिकता की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा साथियों उपयुक्त सभी, क्योंकि पाठ्य सामग्री की क्रियाओं में आवश्यक समय भी होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान और नागरिकता, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, सांस्कृतिक क्रियाओं का उदाहरण है। साथियों, सांस्कृतिक क्रियाओं का उदाहरण है आशुभाषण, कहानी लेखन, फोटोग्राफी, नाटिका। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नाटिका। नृत्य और नाटिका सांस्कृतिक क्रियाएं, सांस्कृतिक प्रोग्राम नृत्य और नाटिकाओं के माध्यम से ही होता है। अगला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये मस्तिष्क उत्प्लावन विधि का प्रतिपादित किया। किस विद्वान ने मस्तिष्क उत्प्लावन विधि प्रतिपादित की गई है? तो उन आंसर एलेक्स ऑसबर्न, विल्सन, गिलफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका आंसर होगा एलेक्स ऑसबर्न। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्प्लावन का सोपान नहीं है, यानी कि सोपान नहीं है, तो ये पूछ रहा है कि मस्तिष्क उत्प्लावन विधि का प्रतिपादन एलेक्स ऑसबर्न ने किया है, लेकिन उसका सोपान नहीं है उस विधि में। तो परिचय, हिममेजक समस्या का परिभाषीकरण एवं परिकल्पना निर्माण। साथियों, परिचय, हिममेजक समस्या का भाषीकरण और परिकल्पना निर्माण। तो आपका आंसर होगा परिकल्पना का निर्माण, ये इसका सोपान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क उत्प्लावन में हिमंजक शब्द का अर्थ है। हिमंजक शब्द, जो हिमंजक शब्द दिया गया उसका मस्तिष्क उत्प्लावन विधि जो ऑसबर्न ने दी गई है, उसमें हिमंजक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसमें किया गया है बर्फ को तोड़ना। हिमंजक शब्द बर्फ को तोड़ना, नए विचार का खंडन करना, मूर्खता विचार का खंडन करना, परंपरागत विचार का खंडन करना। तो साथियों इसमें आंसर होगा परंपरागत विचार का खंडन। आपका आंसर होगा, क्योंकि परंपरागत विचार का खंडन शब्द हिमंजन से का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क उत्प्लावन विधि की उपयोगिता। साथियों, मस्तिष्क उत्प्लावन विधि से संबंधित एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। और मस्तिष्क उत्प्लावन की विधि पूछ लिया, उसका सोपान पूछ लिया, उसके
प्रतिपादक पूछ लिया, हेमंजन शब्द का किस लिए प्रयोग किया गया है, कि कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्प्लावन विधि की उपयोगिता। क्या उपयोगिता है? सृजनात्मकता को प्रोत्साहन करना, नवीन विचारों को उत्पन्न करना, सभी सदस्यों को प्रोत्साहन करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? मूल्यांकन की प्रविधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, पड़ताल विधि एवं उपयुक्त सभी। तो साथियों, किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो प्रश्नों द्वारा भी किया जा सकता है, साक्षात्कार के द्वारा भी किया जा सकता है, पड़ताल जांच पड़ताल के द्वारा भी किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आपका आंसर द ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परीक्षा प्रविधि का रूप है? मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और उपयुक्त सभी। तो साथियों, परीक्षा प्रविधि का रूप है, लिखित भी है, मौखिक भी है, प्रायोगिक भी है, तो उपयुक्त सभी। आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की क्या विशेषताएं होती है साथियों? वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, उपयुक्त सभी। तो यानी कि वैधता भी पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है, और विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता सभी पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, समसामयिक घटनाएं या सामयिक घटनाएं एक क्षेत्र में नहीं है जो एक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों पराग की घटनाओं से संबंधित होती है, यह कथन किसका है? साथियों, ये परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है। सामयिक घटनाओं का एक क्षेत्र नहीं है, यानी कि जो घटनाएं घटित होती है उनका एक विशेष क्षेत्र में नहीं होती है, जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों पराग की घटनाओं से संबंधित होती है, यह कथन किसका है? जोरलीमेक का, रोज का, किम्बेल का तथा जेम्स एम ली का। तो आपका आंसर होगा किम्बेल। किम्बेल ने परिभाषा दी है साथियों। तबीयत अभी भी सही नहीं है साथियों। सामयिक घटनाओं के उद्देश्य हैं, सामयिक घटनाएं का उद्देश्य, नवीनतम ज्ञान, उद्देश्य क्या क्या है? नवीनतम ज्ञान का समावेश, वर्तमान समस्याओं से अवगत कराना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, सामुदायिक साधन एक प्राकृतिक प्रयोगशाला, यह कथन किसका है? सामुदायिक साधन एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, यह कथन किसका है? एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सामुदायिक साधन एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, यह कथन किसका है? तो साथियों, ये बिनिंग एंड बिनिंग का है। अगला प्रश्न, सामुदायिक स्रोत का उपयोग नहीं है। सामुदायिक स्रोत का उपयोग कहाँ पे? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञात प्राप्त करता है, समाज में भ्रमण करना और सामाजिक गुणों का विकास। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आप सामुदायिक स्रोत का उपयोग नहीं है पूछ रहा है, तो समाज में भ्रमण के संबंधित इसका उपयोग नहीं है, जबकि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना भी सहायक है, सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। तो आपका आंसर होगा समाज में भ्रमण करना। अगला प्रश्न, संग्रहालय एवं कला दीर्घाएं उदाहरण है। संग्रहालय और कला दीर्घाएं उदाहरण किसका है? भौगोलिक रुचि का स्थान, आर्थिक रुचि का स्थान, ऐतिहासिक रुचि का स्थान और सांस्कृतिक रुचि का स्थान। तो आपका आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक रुचि का स्थान, क्योंकि संग्रहालय और कला दीर्घ उदाहरण किसकी है? संग्रहालय, कला एवं संस्कृति नजर आती है, तो वहाँ संस्कृति की रुचि का स्थान होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थी पाठ में निहित विभिन्न तथ्यों और सिद्धांतों अधिक का प्रत्यक्ष में पुनः पहचान कर सकेंगे, किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति सहायक है? क्वेश्चन को समझने की बात है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि विद्यार्थी पाठ में निहित विभिन्न तथ्य, यानी कि पाठ में निहित तथ्य जिनको सिद्धांतों आदि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, पुनर्पहचान कर सकेंगे। ये स्मृति के साथियों, प्रत्यास्मरण करना, पहचानना, सीखना, धारण करना, स्मृति की क्या है? चरण है, और उनको पहचान कर सकेंगे शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। किस सहायक है? तो साथियों, आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोगी, कौशल। तो आपका आंसर होगा ज्ञान। क्या होगा? आपका आंसर होगा ज्ञान। अगला प्रश्न,
संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग एवं विश्लेषण। तो यहाँ भी आपका ज्ञान आंसर होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्न स्तर ज्ञान है, तो आपका आंसर ज्ञान होगा। अगला प्रश्न, यदि कक्षा में पढ़ाते समय छात्र अध्यापक को प्रकरण संबंधी कोई प्रश्न पूछता है तो आप उससे या आप अध्यापक को उसे कक्षा में बाद में मिलने को कहेंगे, उसे डांट कर बैठा देंगे, उसकी जिज्ञासा का तुरंत समाधान करना चाहेंगे या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो यदि कक्षा में पढ़ाते समय छात्र अध्यापक को प्रकरण से संबंधी कोई प्रश्न पूछ लेता है और अध्यापक को नहीं आता है तो उसकी जिज्ञासा को तुरंत समाधान करना चाहिए, अध्यापक को तुरंत समाधान करना चाहिए और छात्र को संतुष्ट जवाब देना चाहिए। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान कितना अधिगमित हुआ, इसका पता पाठ समाप्ति के बाद कैसे किया जाता है? बोध प्रश्नों द्वारा, विकासात्मक प्रश्नों द्वारा, मूल्यांकन प्रश्नों द्वारा, प्रस्तावना प्रश्नों के द्वारा। तो साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा मूल्यांकन प्रश्नों के द्वारा। विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान कितना अधिगमित हुआ है, इसका पता कैसे समाप्ति के बाद कैसे लगाया जाए, उसका मूल्यांकन करके ही हम विद्यार्थी के ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा स। साथियों आशा करता हूँ अच्छी क्लास लगी होगी, अच्छा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर अवश्य देखना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपकी तैयारी में एक सहायक हो सके। धन्यवाद।